So when I was younger, I thought that happiness meant having lots of friends, having a perfect job, and a relationship. But when I grew older, everything changed. I've turned 37 this year, and I don't know if it's because I'm getting older or if it's because whatever happened in the last couple of years. So it has made me realize that the definition of happiness is actually a bit different. So when we are younger, हमारे दिमाग में एक चेकलिस्ट बन जाती है, लाइक वी हैव टू हैव अ गुड एजुकेशन, देन उसके बाद में एक अच्छी जॉब लग जाए, देन उसके बाद में हमें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, और फिर हमारा काश एक घर होता, हम ये भी सोचने लग जाते हैं। देन उसके बाद में फिर हम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे, तो हम सोचते हैं कि अगर ये सारे गोल्स हम अचीव कर लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, वी विल बी हैप्पी। बट एक्चुअली में जब हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो फिर हैप्पीनेस की डेफिनेशन जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। यू अचीव वन थिंग एंड देन यू इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग। एंड मैंने हमेशा हैप्पीनेस को एक डेस्टिनेशन के जैसे ट्रीट किया। फॉर एग्जांपल मैं यही सोचती थी, अच्छा अगर मेरी अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं एकदम से खुश हो जाऊंगी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वन डे डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट एंड आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। एक्चुअली हम ये रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि डेस्टिनेशन को अचीव करने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि जर्नी को भी एंजॉय करना होता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बाइंग अ फ़ोन। अब आप थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे नया फ़ोन लेने से पहले, देन अपना बजट भी देखोगे, देन काफ़ी सारे मॉडल्स कंपेयर करोगे, देन फाइनली आप एक फ़ोन बाय करोगे। बट आप फ़ोन बाय करोगे, ऑफ कोर्स आपको खुशी तो मिलेगी कि नया फ़ोन आ गया, बट आपने जो जर्नी को एंजॉय तो किया ही नहीं। आप उसी थिंकिंग में रह गए कि हाँ हमें नया फ़ोन चाहिए, मतलब उसके लिए सारी रिसर्च वगैरह करना वो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेसफुल हो ही जाता है। यू शुड रियली एंजॉय द जर्नी एज वेल, आई मीन ऑफ कोर्स जर्नी को भी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी हैप्पीनेस हैप्पीनेस सिर्फ डेस्टिनेशन को लेकर के ही रह जाएगी, विल बी लिमिटेड ओनली टू योर डेस्टिनेशन। एंड अगर जनरल सेंस में भी बात की जाए तो भी आप अपनी हैप्पीनेस खुद भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक डूइंग व्हाट यू रियली लाइक टू डू, थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं क्या करती हूँ कि मैं तो मॉर्निंग वॉक्स पे चली जाती हूँ, या मतलब ऐसे ही अगर कभी भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगने लग जाता है देन आई यूजुअली गो आउट फॉर अ पीसफुल वॉक, लाइक नेचर में थोड़ी देर वॉक कर लिया। सो उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आई मीन माइंड को पीस मिलता है। देन उसके बाद में मैं ऐसे कुछ एक काम कर लेती हूँ, लाइक कभी कभी अपने खुद के लिए खाना बना लिया, या लाइक ट्रैवल करने चले गए, मैं सोलो ट्रैवल भी कर लेती हूँ। सो आई मीन इससे आपको हैप्पीनेस तो मिलती है, इनफैक्ट आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा तो आप खुश भी रहोगे। That's what I wanted to say, that you have to create your own happiness sometimes. एंड ऑफ कोर्स जो लोग बोलते हैं कि पैसों से खुशी नहीं मिलती बट ऐसा नहीं है, पैसों से भी खुशी मिलती है। इट डेफिनेटली मेक्स योर लाइफ ईजियर, बट दैट्स नॉट सपोज टू बी योर लाइक परफेक्ट गोल टू अचीव हैप्पीनेस। आई मीन ऑफ कोर्स पैसा मैटर करता है, आपको रहने के लिए, आपको अपने खर्चे उठाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है, बट उसके चक्कर में आप अपनी हैप्पीनेस गंवा देते हो। सो दैट शुड नॉट हैपन। And as I grew older, I realized that you cannot be happy unless your health is in place. So when we were younger, we always tend to assume that our health will cooperate no matter what we do. But धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे रियलाइज होता है कि that's actually not true. It could be true for a couple of years or maybe like कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ ठीक भी होती है, बट लेटर ऑन इन लाइफ वी रियलाइज कि ऐसा नहीं होता, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सो वी स्टार्ट मेकिंग प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर और मे बी फॉर द नेक्स्ट 5 years और मे बी 10 years और 20 years। हम धीरे धीरे से प्लान बनाने लग जाते कि हाँ हम अगले 5 साल में ये करेंगे या अगले 10 साल में हम ये अचीव करेंगे, बट हम अपनी हेल्थ को ध्यान ही नहीं देते, हम अपनी हेल्थ के ऊपर उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। And then when your health isn't at its best,
आपकी प्रायोरिटीज़ धीरे धीरे फिर चेंज होने लग जाती हैं। वी स्टार्ट टेकिंग ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड देन जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है या हमारे हेल्थ में थोड़े से भी इश्यूज़ होने लग जाते हैं, देन फिर वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स एज वेल। लाइक आप एक शॉर्ट वॉक पे भी चले गए तो भी आपको अच्छा लगेगा, या बीइंग एबल टू एक्सरसाइज विल मेक यू हैप्पी दैट यस ऑफ कोर्स हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी है। आई मीन हेल्थ इश्यूज़ होने के बाद भी आप ये कर पा रहे हो, या कहीं ट्रैवल कर पा रहे हो, या ऑफिस जा पा रहे हो, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करने लगेंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज इज़ दैट कि आपकी हेल्थ अगर ठीक नहीं है देन फिर आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। I'd like to give my own example. Recently I faced health issues and similar health issues मुझे कुछ साल पहले भी हुए थे। I was not able to focus on my daily tasks. जो डेली के काम थे मैं उसमें फोकस नहीं कर पा रही थी। मतलब मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। लाइक ऑफिस के काम में भी मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, और बाकी के जो डेली के टास्क होते हैं उसमें भी मैं फोकस ज़्यादा नहीं दे पा रही थी। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हेल्थ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते, ना आपका डेली के टास्क में मन लगेगा। सो दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड ओवर द इयर्स। एंड there's also one strange thing that I've realized is that कि आप चाहे कितना भी वर्कआउट कर लो, आप चाहे कितना भी वॉकिंग कर लो, या अपने डाइट का भी आप चाहे जितना भी अच्छे से ध्यान रख लो, बट अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है देन फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ पे असर पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ है। सो आप वर्कआउट्स भी करो बट अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो। And that's why I try to keep myself away from those things that I don't like. I mean, of course, आप पूरा टाइम ऐसी चीज़ों से अलग नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक टॉकिंग टू दोज पीपल हु ड्रेन्स माई एनर्जी, जो अननेसेसरी चैटिंग करते रहते हैं, या बिना मतलब की बातें, यहाँ वहाँ की बातें, और जो लोग आई मीन सिर्फ इसलिए फ्रेंड्स बनते हैं ताकि उनसे आपको कुछ बेनिफिट मिल पाए एक एक किसी टाइम पर, मे बी शायद फ्यूचर में कभी। सो इसलिए वो आपको फ्रेंड्स बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी मैं थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस रखना है। ऑफ कोर्स स्ट्रेसफुल चीज़ें तो लाइफ में होती रहती हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि आप स्ट्रेस को पूरा टाइम लेकर के बैठे रहो। थोड़े बहुत टाइम के लिए आपको स्ट्रेसफुल तो लगेगा, बट उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे टैकल करना है, दैट यू हैव टू फिगर इट आउट सो दैट इट डजंट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। So that's why I say that physical and mental health both are important, equally important. And this takes me to another lesson that I've learned is that peace of mind is also very important. And peace of mind doesn't mean that you have to isolate yourself from the chaos. It's about the absence of the unnecessary chaos. And इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अपने ही लाइफ के एग्जाम्पल से दूंगी। I started giving peace too much priority that I started isolating myself from the situations that I did not like. For example, I isolated myself from the people who I don't like to talk, or from those situations that drains me out of energy. I mean, complete isolation में मैं जाने लगी थी। एकदम ही मैं पूरी दुनिया से, आप कह सकते हो कि पूरा मैं अलग ही हो गई थी, बिल्कुल डिटैच्ड हो गई थी। I isolated myself completely. So that's when I thought कि this is my peace of mind. And eventually, I started containing everything within myself, and nobody ever knew what I was feeling inside. एंड अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती थी जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाती थी, या मुझे जो पसंद नहीं आती थी, सो दैट मेड मी टू मच स्ट्रेसफुल, क्योंकि मैं किसी से शेयर ही नहीं करती थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कैसा फील कर रही हूँ सिचुएशन के बारे में। आई डिडंट यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। सो वो सारी चीज़ें अंदर मेरे पीस ऑफ माइंड को हैम्पर करती गई, एंड ग्रेजुअली वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने लगी थी। सो ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पीस ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं है कि आप आइसोलेट कर लो, जैसे कि मैंने बोला। सो इट्स ऑल्सो अबाउट टॉकिंग टू पीपल, बट ऑफ कोर्स आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी टाइम निकालना है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आपको करनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा टाइम ऐसी सिचुएशन में रहो जो आपको पसंद नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा एंगेज रखने के लिए भी लोगों से बात करना ज़रूरी है, मिलना भी ज़रूरी है। आई टेक टाइम आउट फॉर माई सेल्फ एज वेल। मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, अपना जो मुझे अच्छा लगता है उसके लिए भी टाइम निकालती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई कॉल पीस ऑफ माइंड फॉर माई सेल्फ। एंड ऑफ कोर्स यही डेफिनेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल से पीस ऑफ माइंड की, कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हो, नॉट लाइक कि आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो। वो चीज़ तो फिर पीसफुल नहीं रह जाएगी। सो या
peace of mind is equally important. We always used to think कि एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि पार्टीज करना, लोगों से बात करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों से मिलना, या चलो ट्रैवल करने चले जाओ, एंड लाइक things like that, like hanging out all the time with friends. But as I grew older, धीरे धीरे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. ये सब कोर्स, ये सारी चीज़ें एक्साइटमेंट तो देती हैं, ऑफ कोर्स अच्छा तो लगता है आपको, बट दिस विल नॉट गिव यू द पीस ऑफ माइंड that you actually need. And as I've already mentioned in a few of my previous videos, that being alone does not necessarily mean that you are lonely. For example, मुझे अकेले काम करना पसंद है. Like I used to go out alone, travel alone, eat alone, and like मेरे कोई friends भी नहीं है, तो मैं journaling वगैरह कर लेती हूँ अपने thoughts को reflect करने के लिए, या कभी कभी अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी से बात कर ली. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं अकेले ही करना पसंद करती हूँ. सो दैट डज नॉट मीन दैट आई एम लोनली. इट्स अबाउट बीइंग कंफर्टेबल विद योर सेल्फ. लाइक आप जो चीज़ कर रहे हो, आपको वो चीज़ करने में एक कंफर्ट लेवल फील होना चाहिए. So to know more about this topic, I'll put the link in the description box, and also you can check the link from the I button so that you can have an in-depth idea of what I'm going to talk about this particular section of this video. And another thing that I've realized over the years as I grew older is that experiences matter more than things. An example of my solo travel journeys, I have traveled to many places solo in India and abroad as well. But there's one thing that I've realized is that destination is of course beautiful, but आप जो चीज़ें experience करते हो, like going to a new place, that feeling that really makes me happy. And मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड भी की हैं, like going to these places and then recording those places, those moments, the small moments, they mattered a lot. Of course मुझे भी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना पसंद है. एक्सपेंसिव मोबाइल हो मेरे पास, अच्छे कपड़े हों पहनने के लिए, ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें. बट इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू गिव अप ऑन ऑल दोज थिंग्स एंड देन स्टार्ट लिविंग इन हिमालयाज in a small hut. And this has led me to my last point, which I want to talk about, is that you don't have to have everything figured out. Turning 37 does not necessarily mean that you need to have everything figured out. Of course, लोग सोचते हैं कि 30 प्लस के बाद में आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाने चाहिए, आपको आपकी एक फैमिली भी होनी चाहिए, खुद की एक फैमिली होनी चाहिए, एंड यू नीड टू हैव अ सिक्योर जॉब. बट as I turned 37 this year, I realized that this is actually not true. आप चाहे 37 के हो या 30 हो या आप 40 years के हो, आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी भी आपने फिगर आउट नहीं की होंगी, and you are definitely allowed to do that. This does not mean that it's a failure, but I would call it as self-awareness. And one of the biggest lessons which I've learned by turning 37 is that the age does not give you answers automatically, but it gives you experiences that helps you ask more questions. So what does happiness mean to me at 37? I think happiness for me now is having enough peace in my life, enough freedom to make my own choices, people around me who genuinely cares about me, having good experiences, good health, and also the ability to enjoy an ordinary day. And maybe my definition will again change when I turn 40, but that's completely okay. Let me know in the comments what's your definition of happiness looks like. That was all about today's video, guys. I hope to see you guys in my next video. And if you guys like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I will see you guys in my next video. Till then, stay happy and peaceful.